नमस्कार और आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम आर के नारायण की कालजयी कहानियों के संग्रह मालगुडी डेज से एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी कहानी पर बात करेंगे। कहानी का नाम है ओल्ड मैन ऑफ द टेम्पल, यानी मंदिर का बूढ़ा आदमी। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये कहानी खुद है और ये अपने आप में आप देखिए तर्क और आस्था, यथार्थ और रहस्य के बीच की एक महीन सी रेखा को टटोलती है। ये उन अनुभवों के बारे में है जो हमारी रोजमर्रा की जो समझ है उससे शायद परे होते हैं। तो आज इस चर्चा का हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के जो अलग अलग पहलू हैं, पढ़ते हैं, उन्हें खोलें। न सिर्फ ये देखें कि उन दो यात्रियों के साथ उस रात असल में क्या हुआ, बल्कि ये भी समझें कि नारायण हमें अंत में किस सोच के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ये बस एक सुपरनैचुरल घटना थी या फिर मानवीय मनोविज्ञान और विश्वास की गहराइयों पर एक टिप्पणी? तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। लगता है शहर से हैं आधुनिक सोच वाले और उनकी कार मालगुडी के पास कहीं एक अनजान, बिल्कुल सुनसान जंगली सड़क पर रात के वक्त खराब हो जाती है। अब सोचिए, घना अंधेरा है, मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। एक आम शहरी इंसान के लिए तो ये वाकई में घबराने वाली स्थिति है। वो हिम्मत करके किसी आश्रय की तलाश में निकलते हैं और कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पुराना सा, लगभग खंडहर जैसा मंदिर दिखाई देता है। उस वीराने में वही एक आसरा नजर आता है। हाँ, और यहीं से देखिए एक साधारण सी घटना असाधारण बनने लगती है। एक मामूली सी तकनीकी खराबी उन्हें एक ऐसी जगह ले आती है जो बिल्कुल समय से परे लगती है। ये आर के नारायण की खासियत है। वो अक्सर रोजमर्रा की चीजों से ही रहस्य और गहरे सवाल पैदा कर देते हैं। तो ये मंदिर सिर्फ एक रात गुजारने की जगह नहीं रह जाता। सही बात है। बल्कि उनके अपने विश्वासों और तर्क की एक तरह से परीक्षा का स्थल बन जाता है। वो मंदिर में दाखिल होते हैं, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है, धूल है, वीरानगी। उन्हें पहले तो लगता है यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन तभी उनकी मुलाकात होती है उस बूढ़े आदमी से। और ये कहानी का पहला, कह सकते हैं, बड़ा मोड़ है। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वो तो बरसों से यहीं रह रहा है, मंदिर और उसके देवता की सेवा में। उसने अपना पूरा जीवन वहीं समर्पित कर दिया है। देखने में बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ असाधारण सा है। हाँ बिल्कुल, उस बूढ़े आदमी का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। उसका अकेलापन, उस वीरान जगह पर उसकी वो अविचल सी भक्ति और उसका ये दावा कि वो मंदिर कभी छोड़ता ही नहीं है, ये सब चीजें उसे काफी रहस्यमयी बनाती हैं। और नारायण हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देते जानबूझकर। हाँ, ये बात है, ताकि पढ़ने वाला या सुनने वाला अपनी कल्पनाएं करे। क्या वो वाकई उतना ही सरल है जितना वो दिख रहा है, या उसकी सादगी के पीछे कोई गहरा राज है? ये सवाल कहानी के साथ साथ चलता रहता है। और फिर शुरू होती है वो रात की बातचीत। बूढ़ा आदमी उन घबराए हुए यात्रियों को न सिर्फ आसरा देता है, बल्कि पानी और खाने को भी पूछता है। बड़े शांत भाव से कहता है कि ये भगवान का घर है, यहाँ हर जरूरतमंद का स्वागत है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति है, एक ठहराव। वो उन्हें मंदिर की पुरानी कहानियां सुनाता है, देवता की महिमा बताता है, अपनी अटूट आस्था के किस्से कहता है कि कैसे उसने अनगिनत रातें अकेले सिर्फ ईश्वर के भरोसे यहाँ काटी हैं। उसकी बातों में कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्ची गहरी श्रद्धा। देखिए, ये जो बातचीत है ना, ये कहानी का दिल है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे आस्था, या कह लीजिए एक व्यक्ति का गहरा विश्वास, दूसरे लोगों पर असर डाल सकता है। ये यात्री जो शायद अपनी शहरी जिंदगी में तर्क और विज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते होंगे, वो भी उस बूढ़े आदमी की बातों से धीरे धीरे प्रभावित होने लगते हैं। हाँ, उनका डर कम होने लगता है। हाँ, डर कम होता है और उसकी जगह एक अजीब सी शांति और शायद थोड़ा सा विस्मय वो ले लेता है। हाँ, यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि कैसे वो माहौल, वो बूढ़ा आदमी और उसकी बातें, उनकी जो मन की स्थिति है उसको बदल देती हैं। शहर की जो भागदौड़ है, तनाव है, चिंता है, ये सब जैसे उस मंदिर के शांत वातावरण में कहीं घुल से जाते हैं। उन्हें शायद ऐसी शांति पहले कभी महसूस ही ना हुई हो। एक अंदरूनी अनुभव भी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ उस बूढ़े आदमी की शख्सियत का असर है, या उस जगह की ऊर्जा का, या फिर ये मानवीय जरूरत है कि मुश्किल में किसी सहारे, किसी विश्वास की तलाश होती है। नारायण यहाँ आस्था की शक्ति को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से दिखाते हैं।
वो ये नहीं कहते कि आपको विश्वास करना ही चाहिए, लेकिन वो उस अनुभव को सामने रखते हैं जो विश्वास से जुड़ा हो सकता है। फिर रात बीतती है, सुबह होती है, पहली किरणें फूटती हैं, किसी तरह उनकी कार की जो समस्या थी वो भी हल हो जाती है या शायद कोई मदद मिल जाती है। यात्री अब जाने के लिए तैयार होते हैं और जाहिर सी बात है वो उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहना चाहते हैं जिसने रात में उनकी इतनी मदद की। वे उसे ढूंढने के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं। शायद सोचते हैं कि वो कहीं पूजा पाठ कर रहा होगा सुबह सुबह, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। मंदिर फिर से वैसा ही खाली, खामोश और वीरान है जैसा उन्हें रात में पहली बार लगा था। ऐसा लगता है जैसे वो बूढ़ा आदमी वहाँ कभी था ही नहीं, उसका कोई निशान तक बाकी नहीं है। यही कहानी का चरमोत्कर्ष है, क्लाइमैक्स, जहाँ रहस्य अपने चरम पर पहुँचता है और हमें बिल्कुल झकझोर देता है। बूढ़े आदमी का इस तरह गायब हो जाना एक सीधा सा सवाल खड़ा करता है, भाई वो कौन था? क्या वो सचमुच एक इंसान था जो शायद सुबह होने से पहले कहीं चला गया, या वो कोई अलौकिक शक्ति थी, शायद मंदिर के देवता का ही कोई रूप जो उन यात्रियों की मदद करने आया था? और नारायण इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते। बिल्कुल नहीं। वे जानबूझकर इस रहस्य को अनसुलझा छोड़ देते हैं और यही कहानी की खूबसूरती और गहराई है, मुझे लगता है। बिल्कुल, ये जो अस्पष्टता है यही तो पाठक को या श्रोता को सोचने पे मजबूर करती है। अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कहानी सिर्फ तर्क बनाम विश्वास की बहस नहीं है, ये यथार्थ की प्रकृति पर भी सवाल उठाती है। मतलब क्या हमारी दुनिया उतनी ही ठोस और समझ में आने वाली है जितनी हम आमतौर पर मानते हैं, या इसमें रहस्य और अनजाने के लिए भी जगह है? नारायण शायद यही कहना चाहते हैं कि जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इस कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? मतलब मुख्य विचार क्या है? क्या ये कि आस्था, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मुश्किल समय में एक सहारा दे सकती है और मन को शांति दे सकती है? हाँ, ये एक पहलू तो जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कहानी इससे भी आगे जाती है। ये हमें अपने अनुभवों पर सवाल उठाना सिखाती है। क्या हर चीज का एक तार्किक स्पष्टीकरण, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है? देखिए, उस बूढ़े आदमी के गायब होने का कोई तार्किक कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शायद वो सुबह जल्दी कहीं चला गया, या वो बहुत शर्मीला था और विदा लेने से बचना चाहता था। लेकिन कहानी का जो पूरा माहौल है, यात्रियों का जो अनुभव है, वो सब मिलकर एक अलौकिक संभावना की ओर भी इशारा करते हैं। तो क्या ये भी हो सकता है कि ये यात्रियों के मन का वहम हो, डर और थकान के कारण ऐसा कुछ महसूस किया हो? ये भी एक संभावना है, और नारायण इस संभावना को खारिज नहीं करते। वो ये पाठक पर छोड़ देते हैं कि वो क्या मानना चाहता है। यही उनकी कला है। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे एक ही अनुभव के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। शायद यात्रियों ने अपनी जरूरत के हिसाब से उस अनुभव को गढ़ा हो, या शायद वो अनुभव वाकई अलौकिक था। कहानी दोनों संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले रखती है। ये सोचने वाली बात है। कहानी हमें ये भी दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की जो तर्कशीलता है और ग्रामीण या पारंपरिक जीवन की जो आस्था है, वो कभी कभी टकराती है, या यूं कहें कि एक दूसरे का सामना करती है। बिल्कुल, और अक्सर नारायण की कहानियों में ये टकराव बहुत ही कोमलता से दिखाया जाता है। वे किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करते, वे बस मानवीय अनुभव की जो जटिलता है उसे दर्शाते हैं। उन यात्रियों के लिए वो रात शायद हमेशा एक रहस्य ही बनी रहेगी। वे शहर लौटकर अपनी सामान्य जिंदगी में लग जाएंगे, पर शायद उनके मन के किसी कोने में वो बूढ़ा आदमी और वो शांत मंदिर हमेशा जिंदा रहेंगे। अब ये अनुभव उन्हें बदल देगा या नहीं, ये भी एक खुला सवाल है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी या किसी चमत्कार की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवीय धारणा, विश्वास की शक्ति और यथार्थ की जो मायावी प्रकृति है, उस पर एक गहरा चिंतन है। हाँ, और ये सब नारायण की खास शैली में कहा गया है। सरल भाषा, सहज प्रवाह और गहरे अर्थ। मालगुडी की दुनिया में ऐसे रहस्य अक्सर छुपे होते हैं, जहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में ही अलौकिक या असाधारण घटनाएं घट जाती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कहानी का असली संदेश ये है कि जीवन में सब कुछ जानने या समझाने की कोशिश करने के बजाय कभी कभी कुछ चीजों को रहस्य के तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए, उनमें भी एक खूबसूरती होती है। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी व्याख्या है। ये कहानी हमें विनम्रता सिखाती है, अपनी समझ की सीमाओं को स्वीकार करने की विनम्रता। यह हमें याद दिलाती है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी है। और ये विचार तो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जब हम हर चीज को डेटा और तर्क से ही समझने की कोशिश में लगे रहते हैं।
निश्चित रूप से ये कहानी हमें एक ठहराव लेने और सोचने का मौका देती है। और चलिए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। क्या हमारे जीवन में तर्क और विश्वास हमेशा दो अलग अलग विपरीत दिशाओं में जाने वाले रास्ते होते हैं, या जैसा कि इस कहानी में लगता है कभी कभी वे अनजाने में अप्रत्याशित रूप से एक ही रहस्यमयी बिंदु पर आकर मिल भी जाते हैं? वाह, ये वाकई गहरा सवाल है। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आर के नारायण की इस अद्भुत कहानी मंदिर का बूढ़ा आदमी का ये विश्लेषण और हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। ये कहानी सच में हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें मानवीय अनुभव की उन गहराइयों में ले जाती है जहाँ तर्क के साथ साथ आस्था और रहस्य भी बसते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक बातें सुन सकें। और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके विचार में वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो सचमुच था या सिर्फ एक कल्पना? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। ऐसी ही और कहानियों और विषयों पर गहरी बातचीत के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।